मध्य प्रदेश से जुड़ी हुई बड़ी खबर मिल रही है। स्कूल बस हादसों पर इंदौर हाईकोर्ट सख्त नजर आया है। स्कूल बसेस को लेकर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। स्कूल्स में अब नहीं चलाई जा सकेंगी 12 साल पुरानी बसेस में सुरक्षा उपकरणों के पुख्ता इंतजाम करने को कहा है। डीपीएस बस हादसों के बाद याचिकाओं पर यह फैसला सुनाया गया है। 2018 में डीपीएस बस हादसे में 4 बच्चे और ड्राइवर की मौत हो गई थी। जनहित याचिका दायर की गई थी और देखिए उस पर अब इंदौर बेंच का ये सख्त रुख नजर आ रहा है। स्कूल बसेस को लेकर हाईकोर्ट का यह बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। स्कूल्स में अब 12 साल पुरानी बसेस नहीं चलाई जा सकेगी, क्योंकि आमतौर पर माना जाता है कि बसेस इतनी पुरानी हो जाती है, इतनी बदहाल हालत में हो जाती है कि अक्सर दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है और ये छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ है, छात्रों की जान से खिलवाड़ है। उसको देखते हुए इंदौर हाईकोर्ट सख्त नजर आया। तो देखिए, छात्रों की सुरक्षा के लिहाज से ये हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है और जरूरी फैसला है। 2 तस्वीरें आपको दिखा देते हैं। देखिए, अब पुरानी बसेस को स्कूल्स में चलाने की अनुमति नहीं है। 12 साल पुरानी बसेस अब स्कूल्स में नहीं चल सकेगी। तो देखिए, इंदौर हाईकोर्ट बेंच सख्त नजर आ रही है। 12 साल पुरानी बसेस पर पाबंदी लगा दी गई है। कुल मिलाकर 2 तस्वीरों के जरिए समझ लीजिए कि एक खबर क्या है। अब आपको यह भी बताते हैं कि 2018 में डीपीएस बस हादसे के बाद दायर जनहित याचिकाओं में कोर्ट ने यह फैसला जो सुनाया है, जस्टिस विवेक रूसिया और जस्टिस विनोद कुमार द्विवेदी की डिवीजन बेंच ने गाइडलाइंस भी जारी कर दी है। स्कूल बसेस के लिए क्या गाइडलाइंस है समझ लीजिए। 12 साल पुरानी बसेस नहीं चलेंगी, जैसा कि हम आपको लगातार बता रहे हैं। ऑटो में ड्राइवर सहित 4 ही बैठ सकेंगे। बसेस में स्पीड गवर्नर, जीपीएस लगाए जाने चाहिए। बसेस में सीसीटीवी कैमरास भी अनिवार्य कर दिए गए हैं। पालक मोबाइल ऐप से बस ट्रैक कर सकेंगे और एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में नियमों के प्रावधान के भी निर्देश दे दिए गए हैं। गाइडलाइन का सख्ती से पालन करने का निर्देश भी दे दिया गया है। आपको वो तमाम गाइडलाइंस बता रहे हैं, क्योंकि देखिए, यह आपके बच्चों की सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है। ऐसे में इस पर विस्तार से चर्चा करना बहुत जरूरी है। स्कूल बसेस के लिए इंदौर बेंच ने सख्त निर्देश जारी कर दिए हैं, सख्त गाइडलाइंस दे दी है। उसमें से मुख्य तौर पर क्या गाइडलाइंस है वो आपको बता रहे हैं। 12 साल पुरानी स्कूल बसेस नहीं चलेगी। ऑटो में ड्राइवर सहित 4 ही बैठ सकेंगे। बसेस में स्पीड गवर्नर होना चाहिए और देखिए, जीपीएस भी लगाए जाने चाहिए। सीसीटीवी कैमरास भी अनिवार्य कर दिए गए हैं, कंपलसरी कर दिए गए हैं और देखिए, मोबाइल ऐप के जरिए अब बस भी ट्रैक कर सकेंगे पेरेंट्स। एमपी मोटर व्हीकल एक्ट 1994 में भी नियमों के प्रावधान के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। पुनीत विजयवर्गीय इंदौर से मेरे सहयोगी मेरे साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उनका रुख कर लेते हैं। पुनीत, ये पूरे क्या गाइडलाइंस देखने को मिल रही है और आगे भविष्य में कितनी कारगर होती हुई ये नजर आ रही है गाइडलाइंस? अब बिल्कुल अंजलि, देखिए, बहुत महत्वपूर्ण ये गाइडलाइंस है, क्योंकि बच्चों की यदि सुरक्षित रखना है जो स्कूल जाते हैं तो इस तरह की गाइडलाइन फॉलो करना ही पड़ेगी। इसमें विशेष तौर पर ड्राइवर्स के लिए भी निर्देश दिए गए हैं। ऐसे ड्राइवर जिन पर कोई भी ट्रैफिक नियम तोड़ने का यदि कोई केस है या उन पर चालान बना है तो उन्हें स्कूल नहीं रख सकते। इसमें भले ही ड्रिंक एंड ड्राइव हो या ओवर स्पीडिंग हो या ट्रैफिक सिग्नल तोड़ना हो, इस तरह के जो ड्राइवर्स है उन्हें नहीं रखा जा सकता। 5 साल का एक्सपीरियंस ड्राइवर का होना चाहिए। जो बस है उसकी खिड़कियों पर ग्रिल लगी होना चाहिए, फिल्म नहीं लगी होनी चाहिए खिड़कियों पर, यह भी नियम रखा गया है। स्कूल बस में कौन लोग ट्रेवल कर सकते हैं इसकी भी खास बात का ध्यान रखा गया है कि सिर्फ स्कूल के बच्चे, टीचर्स या पेरेंट्स ही ट्रेवल कर सकते हैं। इसके अलावा जो पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम होगा वो कोई सीनियर टीचर ही उसको संभालेगा। हर किसी को आप पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी नहीं दे सकते। स्कूल बस के अलावा जो ऑटो स्कूल के बच्चों को लेकर जाते हैं उनके लिए भी इसमें नियम लाया गया है कि 4 से अधिक बच्चों को अब ऑटो में नहीं बिठाया जा सकता। देखिए अंजलि, पहले भी नियम तो बनाए गए थे, लेकिन इस बार हाईकोर्ट ने यह आदेश जारी किया है, तो उम्मीद है कि इन नियमों का पालन हो सकेगा, क्योंकि कई बार हादसे होते हैं और बच्चों की जान चली जाती है। कई बार और इसी वजह से हादसे होते हैं। या तो बसेस इतनी पुरानी होती है, बदहाल हालत में होती है, रद्दी हालत में होती है, या फिर ओवरलोडेड होते हैं ऑटोज। तो उसी लिहाज से हर एक चौतरफा दृष्टि से यह हाईकोर्ट ने सख्ती दिखाई है। उम्मीद है कि अगर जमीन पर इसका पालन किया जाएगा तो एक बेहतरीन नतीजा भी देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया पुनीत तमाम जानकारी देने के लिए।